Hello students, very good evening and welcome to the Help and Educate Poor Children in India. Our mission is to help and provide basic education poor children need in India so they may have the opportunity to attend school, learn and give back to society. The endeavors of our will show them and the path to fulfill the dreams. थैंक यू एंड तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, इसके पहले का हमने हाइड्रोकार्बन का बेसिक नॉलेज और उसका जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ और आज के वीडियो में हाइड्रोकार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारा फर्स्ट जो हेडिंग है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं? जैसे हम कह दें कोई हमारा एल्केन है या हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोकार्बन या एल्केन के साथ हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर जब हम कोई हैलाइड ले लेंगे या हैलोजन, फिर चाहे Cl लें या Br लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो जब उसका रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इस R के साथ ये जो यक्स है यानी हैलाइड है या हैलोजन है वो इसके साथ में आकर जुड़ जाता है, बाकी एक इसके साथ में जुड़ेगा, यानी ये इसको प्रतिस्थापित कर दे रहा है। यहाँ से देखिए ये H था, इसने H को प्रतिस्थापित कर दिया इसके पास, खुद यहाँ पर ये आकर सेट हो गया। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ CH4 एंड H प्लस Cl या इसको हम Cl2 भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आप लोगों को इस तरीके से लिख रहा हूँ। और उसके बाद हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा C के जगह पर CH4 था तो CH4 कर दिया, और उसके बाद H प्रतिस्थापित हो जाएगा यक्स से, तो हमने X को प्रतिस्थापित किया यक्स से, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, Cl और प्लस HCl। अब ये H प्रतिस्थापित हो गया तो भाई इसका जगह यहाँ पर खाली स्थान, तो ये यहाँ पर जाकर सेट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा HCl। तो ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, अब इसके बाद इस अभिक्रिया के बाद एक यहाँ पर नोट्स लिख दे रहा हूँ मैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट्स है। जैसे क्या दिया है कि यहाँ पर दिया है कि Cl2 Br2 ये दोनों जो तत्व होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में F2 जो होता है वो अंधेरे में, और जो I2 या आयोडीन होता है वो गर्म करने पर क्रिया करता है। यानी कहने का मतलब है जो हमारा Cl2 और Br2 होगा वो प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन जो F2 होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिएक्शन करने में सक्षम होता है कि यह F2 जो है वो अंधेरे में ही रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जो हमारा I2 होता है आयोडीन उसको हम गर्म करते हैं जब, उसके बाद ही यह क्रिया करता है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नाइट्रीकरण तथा सल्फोनीकरण। तो नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण क्या है, देखो RH प्लस HNO3 ये नाइट्रिक एसिड नाइट्रीकरण है, तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रिक हमें लाना है। ओके, नाइट्रिक के साथ में या इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ पर इस तरीके से अलग हो जाएंगे। अब जैसे मैं देख लूँ यहाँ पर लिख दिया हमने CH3 CH4 कर देते हैं इसके साथ में ये प्लस HNO3। जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, CH3NO2 प्लस H2O ये निकलेगा। उसी के तरह से अब हमने सल्फोनिक, ये तो हमारा कौन सा हो गया, नाइट्रीकरण। अब यहाँ पर हमें कराना है क्या, सल्फोनीकरण।
करण। ओके, जब हम सल्फोनीकरण कराएंगे तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेम रिएक्शन रहेगा वैसे ही CH4। अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आ गया हमारा H2SO4, हमने इसमें रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा क्या, CH3SO3H और प्लस H2O, जल निकल जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। फिर आगे क्या है, ऑक्सीकरण। जब हाइड्रोकार्बन का हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण हमने कराया, रिएक्शन पहले से मैं लिख दिया हूँ। 2CH4 यानी मेथेन है एंड 3O2 दोनों का रिएक्शन कराया तो यहाँ पर हमें मिलता है 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड और जल H2O 3H2O में। ओके, और फिर वैसे ही जब हमने CH4 को O2 के साथ कराया तो यहाँ पर C तो अलग हो गया, बाकी ये H4 और O2 जो था यहाँ पर 2H2O हमने बना दिया। अब उसी की तरह से फिर यहाँ पर है ऊष्मीय विघटन, सेकंड जो आएगा हमारा वो ऊष्मीय विघटन होगा। ऊष्मीय विघटन क्या होगा, इसमें है कि CH4 को जब हम 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया जब होगी तो यहाँ पर C अलग हो जाएगा और 2H2 अलग हो जाएगा। 2H2 मतलब 2 2 4 H4 CH4, यहाँ पर CH4 था ही तो यह टूट कर अलग हो जाएंगे, यानी इसका ऊष्मीय विघटन। ऊष्मीय विघटन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा दे रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट है एथेन। इसको हमने 500 डिग्री C पर Cr2O3 या Al2O3 के प्रेजेंस में जब कराया तो यहाँ पर हमें क्या बन गया, C2H4 और H2 ये बन गया। फिर इसी में अब हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट आता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके, इसको याद कर लेना, एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोमेटिकरण क्यों आ रहा है, एरोमेटिक है इसलिए। तो जब हमने यहाँ पर लिया CH3 CH2 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 CH3, बड़ा नाम लिया कोई बात नहीं, तो इसको जो हम रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्ट रिएक्शन होगा नहीं, प्रेजेंस में कराना पड़ेगा Cr2O3 या फिर Al2O3 के प्रेजेंस में, वो भी 600 डिग्री C और उसके साथ में 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 15 ATM प्रेशर पर हम जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये रिंग और प्लस 4H2। तो अब ये इस रिंग का क्या नाम है वो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, और इसके बाद आगे हमारा आता है, आगे हमारा जो आएगा वो आएगा क्लोरोसल्फोनीकरण। क्लोरोसल्फोनीकरण को ही हम एक नाम से और जानते हैं, वो होती है रीड अभिक्रिया। अब रीड अभिक्रिया होती है, अब एग्ज़ाम में दोनों तरीके से पूछ सकता है कि रीड अभिक्रिया क्या है या क्लोरोसल्फोनीकरण क्या है, तो दोनों का नाम एक ही है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न ना होइएगा। तो यहाँ पर जब हमने इस रिएक्शन को लिया CH3 CH2 CH3 एंड SO2 प्लस Cl2, ये हमारा है। अब जब हमने इसको रिएक्शन कराया Cl2 से, तो रिएक्शन कराने के बाद हम देखते हैं क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 SO2 Cl और प्लस HCl। ओके, यानी ये Cl जो है एक ये SO2 के साथ जुड़ जाता है और इसका जो एक Cl बचता है वो आके H के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर CH3 था, CH3 है, CH2 था, CH2 है, लेकिन ये CH3 का एक H Cl के साथ जुड़कर HCl बनाता है, बाकी ये इसके साथ में जुड़ जाता है। ओके, अब लास्ट जो हमारा है भाप से क्रिया। भाप से क्रिया एकदम एज वेल एज किसके तरीके से होगा, जो हमने अभी को पढ़ा था ऊष्मीय वाला, ऊष्मीय अपघटन पढ़ा था ना, ऊष्मीय अपघटन, तो उसी अपघटन बोल या विघटन भी बोल सकते हैं इसको हम, तो एकदम उसी के तरीके से होगा। कैसे, देखो CH4 प्लस H2O, ओके, CH4 प्लस H2O है। अब
भाप से कराने का मतलब है, भाप क्या है, एक तो वो गर्म होगा, ऊपर से गर्म होने का मतलब क्या होगा कि लिक्विड होगा। लिक्विड जब जल को ही जब गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा तो वह भाप के रूप में आता है। भाप को हम डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पर जो टेम्परेचर वो तो लिखेंगे नहीं, उसके साथ में हमें जल को लाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है CH4H2O। ये तो जल हो गया, लेकिन अब भाप की बात कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी होगा। तो 800 डिग्री टेम्परेचर पर जब Na या Al2O3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और प्लस 3H2। ओके, तो ये हमें रिएक्शन के बाद मिलता है। तो ये हो गया हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, तथा अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि जो लोग पैसों की वजह से या किसी भी कारणवश कोचिंग या कॉलेज आने में असमर्थ हैं तो वो इस वीडियो को देखें, पढ़ाई कर सकें। हमारा उद्देश्य यही है। थैंक यू, धन्यवाद।